नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग लेकर आए हैं और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे वो है शरद ऋतुस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो 6 दुश्मन होते हैं। और देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में ये 6 दुश्मन होते ही होते हैं, हर किसी को ये परेशान करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, जो 6 एनिमीज ऑफ कॉन्शियसनेस, 6 एनिमीज ऑफ लाइफ, हिंदी में हम इसे शरद ऋतु भी कहते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह से जो शरद ऋतु हैं हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं और कैसे शरद ऋतु से बाहर निकल सकते हैं, कैसे जो ज़िंदगी की जो 6 एनिमीज़ हैं उन एनिमीज़ को कैसे हम हरा सकते हैं। कुछ बहुत ही इजी रेमेडीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, उपाय के ऊपर भी बात करेंगे, जिससे जो शरद ऋतु हैं जो कि हर किसी को परेशान करती हैं, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसी के ऊपर वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो के अंदर देखिए, सबसे पहले अगर हम शरद ऋतु की बात करें तो हमारे जितने भी पुराने टाइम में जितने भी ऋषि मुनि थे हमारे, जिन्होंने भी हमारे वेदों की रचना करी, हमारे हिंदू संस्कृति की रचना करी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो शरद ऋतु हैं हमारी, शरद ऋतु के बारे में बताया, यानी कि 6 एनिमीज ऑफ कॉन्शियसनेस। और इनको अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 ऋतु हमारी होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर होती हैं। और देखिए, जो इंसान है, देखिए जैसे कि भगवान विष्णु ने सृष्टि का रचना करी और सृष्टि की जब रचना करी तो उसके बाद में मनुष्यों का जब जन्म हुआ तो मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के हिसाब से अच्छे जीवन, बुरा जीवन मिला। और उसी में फिर ये जो शरद ऋतु हैं इंसान की ज़िंदगी को वो काफ़ी टाइम से प्रभावित करती आ रही हैं। और हर इंसान की ज़िंदगी में होता है काम, मतलब क्या होता है, देखिए हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, उसके बाद में जो क्रोध होता है हमारा, यानी कि जो एंगर होता है। लोभ मतलब क्या होता है, हमारा जो ग्रीड होती है हमारी। लोभ के बाद में काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब कि जो हमारे अटैचमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, हमारे जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं। मद मतलब कि जो हमारा अहंकार होता है, जो ईगो होता है। और मत्सर यानी कि जो ईर्ष्या और जेलसी का फैक्टर होता है। तो ये देखिए, कोई भी इंसान जो है इस पृथ्वी के ऊपर, जिस इंसान का जन्म हुआ है, तो ये सारे के सारे जो शरद ऋतु हैं हर इंसान के अंदर किसी न किसी क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब जिस तरह से उसका बर्थ हुआ है, जो उसके बर्थ के समय में हॉरोस्कोप था, जिस तरह से प्लैनेट्स की पोजीशन थी, तो उस हिसाब से जो शरद ऋतु हैं कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब किसी इंसान के प्लैनेट के चार्ट में प्लैनेट बहुत ही शुभ बैठे हैं तो शरद ऋतुओं का जो प्रभाव है वो कम होता है, यानी कि 6 एनिमीज का प्रभाव उसके चार्ट में कम होता है। लेकिन अगर चार्ट्स के अंदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो ये जो शरद ऋतु हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है इंसान की ज़िंदगी को। और काफ़ी देखिए, जीवन बर्बाद भी हो जाता है कभी कभी और काफ़ी बुरी कंडीशन से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। और देखिए, आप भी मानेंगे कि कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर तो सब कुछ आपको भी प्रभावित करता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कोर सोर्स भी जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में कौन सी जो ऋतु है, कौन सा एनिमी कौन सी प्लैनेट को गवर्न करता है और किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि 12 नवंबर से हम लोग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ का एक बहुत ही सुंदर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को से बाहर निकलने के लिए बहुत ही आसान रेमेडीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 2 महीने का कोर्स होगा जिसमें हम लोग जेमस्टोन्स की बात करेंगे, रुद्राक्ष की बात करेंगे, मंत्र चैंटिंग, हीलिंग की बात करेंगे, रेमेडीज़ क्यों करनी चाहिए हमें उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, किस तरह से रेमेडीज़ हमारी बॉडी को प्रभावित करती है, इमोशनल लेवल पे क्लीन करता है, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हमें क्लीनिंग देता है। तो सबके ऊपर हम अपने कोर्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स के बारे में और कोई डिटेल चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में जो नंबर है उसके ऊपर आप हमसे बात कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने हमारी नई वेबसाइट भी लॉन्च करी है, वो भी पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी रिसेंटली बुक भी हमने लॉन्च करी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर चेकआउट करिएगा। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें, देखिए 6 ऋतु हैं। पहली ऋतु से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहली ऋतु है हमारी, यानी कि जो काम है हमारा। अब काम मतलब देखिए, ये नहीं है कि खाली जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं हमारी, इसके अंदर ऐसा नहीं कि खाली फिजिकल डिज़ायर्स ही आती हैं। काम मतलब हर तरह की जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर डिज़ायर्स होती हैं वो हम काम के अंदर लेते हैं। अब ये जो डिज़ायर्स होती हैं, देखिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और इंसान की जो ज़िंदगी है, कभी कभी अपनी जो इच्छाएं हैं उसके अधीन अगर इंसान की ज़िंदगी हो जाती है तो फिर इंसान की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रुक जाती है।
और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते उन चीज़ों से, उन इच्छाओं के अंदर फंस गए हैं। तो जैसे कि अगर हम एक बहुत छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जैसे डिज़ायर्स है, तो किसी को फिजिकल रिलेशन में जाने की डिज़ायर्स होती है तो उसको 24 घंटे उसके माइंड में वही चीज़ चलती है। किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है तो 24 घंटे उसके माइंड में पैसा ही चलता है। तो जो भी कोई अगर आपके डिज़ायर्स हैं, जब वो डिज़ायर एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, एक्सेसिव रूप से बढ़ जाती हैं, तो ज़िंदगी के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो देखिए जो डिज़ायर्स हैं हमारी, या फिर जो काम है किसी भी तरह का है, चाहे फिजिकल डिज़ायर हो आपको, चाहे वो किसी मॉनेटरी डिज़ायर हो, फिनेंशियल डिज़ायर हो, प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर हो, तो ये आपकी ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म करेंगे, आपकी मन की शांति को ख़त्म कर देती हैं जो डिज़ायर्स होती हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं जो डिज़ायर्स देते हैं इंसान को, तो देखिए सबसे पहले तो मंगल होता है, क्योंकि मंगल जो होता है वो डिज़ायर्स को हमें कभी भी, मंगल जो फायर एलिमेंट बढ़ा देता है हमारा, जिस भी चीज़ से रिलेटेड डिज़ायर होगी तो मंगल उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मंगल के साथ में जो राहु देव होते हैं, तो राहु देव भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पार्ट प्ले करते हैं। और राहु देव हमें किसी भी चीज़ से ऑब्सेशन दे सकते हैं, जैसे कि अगर राहु देव जो है हमारे अर्थ एलिमेंट की राशि में जाकर बैठ जाएंगे तो मॉनेटरी डिज़ायर्स हमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। 7th हाउस से लीब्रा से रिलेशन बन जाएंगे तो फिर फिजिकल डिज़ायर्स या फिर अपोजिट पार्टनर के साथ में डिज़ायर्स हमारी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। अगर कैप्रिकॉन से कनेक्ट हो गए, शनि से कनेक्ट हो गए राहु देव, तो फिर प्रोफेशन से रिलेटेड डिज़ायर हो जाएंगी। तो इन कंडीशंस के अंदर इंसान का जो मन है वो काम में इस तरह से उलझ जाएगा, डिज़ायर्स में इस तरह से उलझ जाएगा कि ज़िंदगी को एंजॉय करना ही वो भूल जाएगा। अच्छे तरीके के साथ में ज़िंदगी को वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी का जो मज़ा है या फिर ज़िंदगी का जो एक गोल है उसको भूलकर अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाएगा ऐसा इंसान। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में देखिए इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो वीनस का भी कहीं ना कहीं बहुत रोल आता है, यानी कि जो वीनस का रोल कब आएगा, जब रिलेशनशिप से रिलेटेड डिज़ायर्स होती है इंसान की। अब जैसे देवदास का एग्जांपल तो आपने सुना ही होगा भाई, एक किताब ही है चाहे वो, लेकिन आप उसको अगर देखें तो एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा डिज़ायर थी, इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि उस पर्सन की जान तक चली गई, लास्ट में उसने अपनी जान भी दे दी उस लड़की के चक्कर में। तो ये सारी डिज़ायर्स देखिए इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दिया इस तरह से। तो ये अगर वीनस जो है आपका रिलेशनशिप या अपोजिट जेंडर के प्रति डिज़ायर है, उसमें वीनस के साथ में मंगल या राहु का फ्लेवर मिल गया तो फिर वो एक्स्ट्रा डिज़ायर हो जाएगी और आप उसके बिना फिर रह नहीं पाएंगे। अभी यही जो डिज़ायर है आपकी, अगर खाली इसके जैसे मंगल और राहु का इम्पैक्ट है किसी एक चीज़ के साथ भी पड़ गया, मंगल राहु सैटर्न के साथ चले गए तो प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो जाएगी आपकी। मंगल राहु जो है आपकी किसी और प्लेनेट के साथ में चले गए तो उससे रिलेटेड डिज़ायर दे देंगे। यानी कि मंगल राहु वीनस जो है इनका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को बढ़ाता है। अब देखिए जो ज़िंदगी में डिज़ायर्स हैं उनको कम करने के लिए, अगर आपको भी आपके चार्ट के अंदर ऐसा लग रहा है या आपको अपनी लाइफ के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही उसके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम रहता है। यानी कि देखिए राहु मंगल की एनर्जी को कम करने के लिए फिर केतु की एनर्जी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी जो है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान में समय व्यतीत करिए, आप थोड़ा सा मेडिटेशन में समय व्यतीत करिए, थोड़ा सा जो टाइम है आइसोलेशन में जाइए, अकेले कमरे में बैठिए, ध्यान करिए, अपनी लाइफ के गोल्स के ऊपर सोचिए कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या क्या मेरी लाइफ के गोल्स हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर अगर काम करेंगे तो डिज़ायर्स जो हैं ऑटोमेटिकली इंसान की कम हो जाती हैं। जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, धर्म में जाता है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्टिव करते हैं, केतु जुपिटर की चीज़ों को एक्टिव करते हैं, तो यकीनन आपको जो डिज़ायर्स हैं यानी कि काम वाला जो शत्रुपु है उससे मुक्ति मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरह की बहुत सारी जो मनुष्य की लाइफ में समस्या है, मनुष्य की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकलने के सॉल्यूशंस हम हमारे अपकमिंग एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के कोर्स के अंदर बताएंगे। तो पिन कमेंट में जाके चेक जरूर करिएगा उस कोर्स को भी। अभी दूसरी ऋतु की बात करते हैं। दूसरा जो रिपु है हमारा, दूसरा जो एनिमी है वो है क्रोध। अब देखिए ये हर किसी को परेशान करता है जो क्रोध है, किसी को कम मात्रा में करता है, किसी को ज़्यादा मात्रा में करता है। अब कोई अगर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, उसे पता है कि उसके चार्ट के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो फिर वो उसकी रेमेडी करके उसको ऑटोमेटिकली शांत कर सकता है। जैसे कि मेरे चार्ट के अंदर ही गुस्से के एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं व्हाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनता हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो गुस्से को शांत करते हैं, गुस्से को कम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को जानने का एडवांटेज है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर आगे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे अगर बात करें, देखिए अब जैसे गुस्सा है, अभी किसी इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो आगा पीछा तब भूल जाता है, अब उसको याद ही नहीं रहता कि वो किससे क्या बात कर रहा है। गुस्से में अपने परिवार वालों को डांट दिया
बॉस के साथ बहस हो गई, कलीग से के साथ बहस हो गई, किसी को भी कुछ भी बोल दिया गुस्से के अंदर, और गुस्से से देखिए रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। वाइफ के ऊपर गुस्सा करेंगे तो मैरिड लाइफ खराब होगी, पेरेंट्स के साथ गुस्सा करेंगे फैमिली लाइफ खराब होगी, बॉस के साथ गुस्सा करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाएगी। तो गुस्सा जो है यानी कि जो क्रोध है, ये एक ऐसा एनिमी है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब देखिए इसका जो डोमिनेंट प्लेनेट है मंगल है। हम सबको पता है कि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से की एनर्जी को, एंगर को कैरी करता है, पित्त एलिमेंट को कैरी करता है। तो जो ये है मंगल जो है ये बिल्कुल भी, हाँ देखिए अगर मंगल की पोजीशन थोड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है चार्ट के अंदर, जैसे कि सपोज करिए मंगल बहुत स्ट्रांग हो गया, जैसे कि अगर मंगल को आप सोचो एरीज में जाकर बैठ गया या फिर मंगल स्कॉर्पियो में जाकर बैठ गया, तो फिर गुस्सा जो है वो लाजमी है। इंसान को गुस्सा कभी कभी आएगा और बहुत अच्छे क्वांटिटी के अंदर आएगा। मंगल अगर चंद्रमा की राशि में कैंसर में जाकर बैठ गया तो इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, फिर भी गुस्सा लेकर आएगा। तो देखिए जो गुस्से का एलिमेंट है, मंगल का एलिमेंट है, उसको कमजोर करने के लिए चंद्रमा को अगर हम एक्टिव करें, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो कैप्रिकॉन में एग्जॉल्ट होता है, उसके सामने कैंसर की राशि है। तो अगर हम चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं, इमोशनल लेवल पे मजबूत हो जाते हैं। अब चंद्रमा देखिए बहुत ठंडा प्लेनेट है, मंगल बहुत गर्म एनर्जी है, क्रोध जिसको आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा की एनर्जी कम है, मंगल की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप चंद्रमा की एनर्जी बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जो है वो शांत होना लग जाएगा, कंट्रोल में आने लग जाएगा, और आपको इस एनिमी से, इस शद रिपु से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे कि अब क्या कर सकते हैं, देखिए सफेद कलर के कपड़े पहनिए, सफेद रंग की चीजों का दान करिए और दूध कंजम्पशन करिए, उसके साथ में जो भी सफेद चीजें हैं उनको कंज्यूम करिए, मदर की ब्लेसिंग लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, ये सारी चीजें करिए। और अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो आप पर्ल भी पहन सकते हैं, सिल्वर पहन सकते हैं। सारी चीजें जो है ये आपको चंद्रमा के कंटेंट को अच्छा करेंगी, मन शांत हो जाएगा, गुस्सा ऑटोमेटिकली कम आएगा। तो ये जो दूसरी रिपु है, काम के बाद में जो क्रोध है, वो भी आपका कम हो जाएगा। तीसरी अब देखिए जो रिपु आती है हमारी, वो आ जाती है हमारी लोभ। तो लोभ यानी कि जो भी हमारा ग्रीड होता है, तो काम क्रोध लोभ, तो लोभ जो होता है देखिए ये भी बहुत ही बड़ा शत्रु होता है इंसान की जिंदगी के अंदर। और देखिए जब लोभ इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाता है, इंसान की जिंदगी में लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, तो इंसान फिर उस ग्रीड को पाने के लिए कुछ भी करता है। अब ग्रीड जो है देखिए जनरली जो ग्रीड है या लोभ है उसे हम राहु से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि राहु जो प्लेनेट है वो एक्सेसिव डिजायर दे देता है हमें। अब देखिए अभी एक्सेसिव डिजायर किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है। अब जैसे हमारा जो हॉरोस्कोप है या जो आकाश है हमारा, उसको 4 मेन स्तंभों के अंदर बांटा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर आपका राहु जो है धर्म त्रिकोण के अंदर बैठा है, 1, 5, 9 के अंदर बैठा है, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड या धर्म कर्म से रिलेटेड एक्सेसिव आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा कि मुझे पोजीशन चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे एक स्टेटस चाहिए, मुझे हायर पोजीशंस चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में है तो मुझे पीएम बनना है या फिर मुझे सीएम बनना है, हायर पोजीशंस पे जाना है, तो ये देखने को मिल सकता है। अगर राहु जो है आपका 2, 6, 10 में है, यानी कि अर्थ त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाएगा। मुझे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे फाइनेंशियली बहुत अच्छा करना है। अपने चार्ट में देखिएगा कि राहु कहाँ पर बैठा है, उस एरिया से रिलेटेड ग्रीड जरूर आपके अंदर होगा। तो फिर राहु का आएगा कि मुझे काफी पैसे कमाने हैं, वेल्थ कमानी है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, नौकर होना चाहिए, चाकर होना चाहिए, सब चीजों आपके अंदर आता है। तो उसके बाद में तीसरा जो है वो आपका काम त्रिकोण के अंदर अगर राहु आ जाता है, तो फिर फिजिकल डिजायर्स इंसान को देना या फिर हर तरह की इच्छा इंसान की जिंदगी के अंदर बढ़ जाती है। और मोक्ष त्रिकोण के अंदर आ जाता है राहु, तो फिर इंसान जो है वो अब सब चीजों से आइसोलेट हो जाता है और इंसान का किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती और इंसान का मन करता है कि मैं अपने आप में रहूं, और मोक्ष की चाहत हो जाती है। फिर इंसान मोक्ष के लिए काफी तरह के यंत्र साधना, तंत्र साधना, मंत्र साधना सब कुछ करने लग जाता है। तो किसी भी तरह का देखिए लालच तो अच्छी बात नहीं है। राहु चार्ट के अंदर जहां पर भी बैठा है आपके, अपने चार्ट में देख लीजिएगा, राशि पकड़ लीजिएगा या हाउस पकड़ लीजिएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन से त्रिकोण के अंदर बैठा है, तो वो शद रिपु जो है वहां पर ग्रीड आपके लाइफ में जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसको बैलेंस कैसे करना है, और राहु की एनर्जी है, बैलेंस करने के लिए हमें केतु की यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर जितना देखिए, अगर राहु की एनर्जी ज्यादा है, राहु बहुत पावरफुल है, सपोज करिए आपके चार्ट के अंदर शनि की राशि में है या फिर जैसे हमने त्रिकोण में बताया वहां पर कहीं पे बैठा हुआ है, राहु से रिलेटेड अगर आपको वैसे भी जनरली भी लग रहा है कि ग्रीड ज्यादा है आपके अंदर, लोभ बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा फॉलो करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए,
जब ध्यान करें तो उसमें आंखें बंद करके काफ़ी अच्छे से आप भगवान को याद करिए, मेडिटेट करिए। काफ़ी सारे मेडिटेशंस हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। जब भी किसी इंसान को ग्रीड से रिलेटेड समस्या होती है, लोभ से रिलेटेड समस्या होती है, गणेश जी की उपासना करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की उपासना करेंगे, तो लोभ वाला जो तीसरा शतरिपु है उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन हमने यहाँ पर शतरिपु की बात करी। चौथा आ जाता है हमारा जो मोह है हमारा। अब देखिए मोह मतलब क्या हो जाता है हमारा, मोह मतलब हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो देखिए जब एक किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया तो भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर शत्रुता देखने को मिलती है, या फिर इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो अटैचमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रह जाती है। अपनी ज़िंदगी में इंसान क्या करने आया है वो छोड़ देता है, और जिस पर्सन से अटैच हो गया, जिस चीज़ से अटैच हो गया, उसकी तरफ फिर इंसान वो पागलों की तरह दौड़ता रहता है, वो सामने चीज़ मिले या ना मिले। अब जो अटैचमेंट देते हैं, अब जैसे अटैचमेंट किसी पर्सन से भी हो सकता है, जैसे इस पर्सन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर आपके माइंड में अगर ऐसा चल रहा है कि इस पर्सन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है वो क्या, उसका क्या होगा फिर? वो तो आपकी लाइफ का सोल पर्पस तो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आप तो किसी पर्सन के अधीन हो गए हैं। वो पर्सन खुश है तो आप खुश हैं, वो पर्सन दुखी है तो आप दुखी है। आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। तो ये देखिए ये भी अच्छा नहीं रहता। जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट भी है, किसी चीज से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट भी अच्छा नहीं रहता। किसी को घर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, गाड़ी से अटैचमेंट होता है, किसी चीज से भी अगर जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट है वो भी अच्छा नहीं रहता। चंद्रमा और वीनस ये दो प्लैनेट्स हैं जो कि हमें जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट देते हैं। अब वीनस जो है फिर वो हमें जो हमारे अपोजिट पार्टनर्स हैं, अब ये हमारे लव पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये हमारा प्रोफेशनल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के जो पार्टनर्स हैं, अगर वीनस जो है चार्ट के अंदर स्ट्रांग है तो फिर ऐसा इंसान जो होता है उसे सामने वाले के अंदर खुशी देखने की कोशिश करता है, अपने अंदर कभी भी झांक के नहीं देखता और बाहर वाले की तरफ देखता है। जैसा कि कहावत है कि अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। तो जब आप बाहर वाले की तरफ देखोगे तो खुशी तो आपके पास से चली जाएगी। आप कभी भी इंसान जो होता है, देखिए बाहर वाले के अंदर खुशी ढूंढेंगे आप, तो बाहर वाले के ओपिनियंस तो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं बार बार। वो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, तो आपके अंदर तो देखिए फिर बार बार आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो लाइफ की हैप्पीनेस तो खत्म हो जाएगी आपके। तो चंद्रमा और वीनस दो प्लैनेट्स हैं जो इंसान को मोह देते हैं, जरूरत से ज्यादा मोह दे देते हैं। तो इससे अगर आपको ऊपर उठना है, अच्छी बात तो यह है कि शनि की एनर्जी को यहाँ पर काम में लाया जा सकता है। जब इंसान बहुत ज्यादा अटैचमेंट में पड़ जाता है तो शनि की एनर्जी को बढ़ाकर उस पर्सन को हम काम में अगर लगा दें, काम में बिजी कर दें ऐसे पर्सन को, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब शनि देखिए बहुत ड्राई प्लेनेट है, मून और वीनस बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है, वहां पर वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। तो शनि वाटर को जाकर सुखा देते हैं वहां पर। मतलब जो पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड किसी से आप फील करते हैं, तो आप फिर अपना काम धंधे में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर काम धंधा जो है वो सफर हो रहा है, या फिर लाइफ के और रिलेशनशिप सफर हो रहे हैं। ऐसे में शनि की एनर्जी आपको धरती के दर्शन कराती है, मतलब रियल लाइफ के दर्शन कराती है कि नहीं यार, इस अटैचमेंट से दूर होकर, इस रिलेशनशिप से दूर होकर और भी कुछ है जिंदगी में जो करना है, और भी मुझे कुछ अचीव करना है। तो फिर ऐसे कंडीशन में पर्सन प्रोफेशन में फिर टाइम बिताना शुरू करता है, और लाइफ के जो बाकी गोल्स हैं, अपनी डिजायर्स, अपनी हॉबीज जो हैं, अपनी हॉबीज के अंदर टाइम देता है, अपनी बाकी सारी चीजों को अपलिफ्ट करने के ऊपर टाइम देता है। अटैचमेंट्स कम हो जाते हैं ऐसे पर्सन की लाइफ से। तो अगर आपको मोह ने परेशान किया हुआ है तो शनि की एनर्जी को एक्टिव करिए। शनि की एनर्जी को एक्टिव करने के लिए आप क्या करिए कि शनि भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए। आप जो है वो थोड़ा सा ऑयल का कंजम्पशन शुरू करिए, मतलब ऑयल का कंजम्पशन जैसे बॉडी पे ऑयल मसाज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो शनिवार के दिन में शनि भगवान को ऑयल का दान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है शनि भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बहुत ज़्यादा मोह और अगर अटैचमेंट है तो उससे ये इंसान को दूर लेकर जाता है। शनि भगवान की पूजा करने से दूर होता है। माँ काली की उपासना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगी, अटैचमेंट से बाहर निकालेंगी। तो 4 हमने कवर कर लिए। अब आ जाता है मद। मद यानी कि जो ईगो है हमारा, ये 5वां हमारा शतरिपु है मद। तो मद जो है ईगो है। ईगो कहीं ना कहीं हम सन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि सन यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अहंकार लाइफ के अंदर आ गया है कि मैं हूं तो ये काम हो रहा है, ये मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं हूं तो ये काम रुक जाएगा। अगर मेरा जो बिजनेस है जब तक मैं हूं तब तक अच्छा चल रहा है, जब मैं नहीं हूं तो काम नहीं चल पाएगा।
या घर के अंदर भी अगर आप लग रहा है कि आप बॉस हो, मैं फादर हूँ, तो मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से ही काम होगा, जब तक मैं हूँ तब तक घर अच्छे से चल रहा है। तो जब ये मैं फैक्टर लाइफ के अंदर आ जाता है, यानी कि मद बढ़ चुका है आपका, और अगर मद बढ़ चुका है तो भी जिंदगी से खुशियां जानी है, क्योंकि आपको तो लग रहा है सारा काम आप ही कर रहे हैं, दुनिया जहान का जितना बोझ है वो आपके कंधों के ऊपर भगवान ने डाल दिया है, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा आपको लग रहा है। तो अगर ऐसा भी है लाइफ के अंदर तो भी लाइफ से हैप्पीनेस तो चली जाएगी इंसान की। तो मद जो है ये भी इंसान को कहीं ना कहीं काफी बड़ा शत्रु है इंसान का। और जो बंदा अहंकार में आ गया, अब देखिए रावण ही था, तो रावण जो था माँ सीता को चाहे तो छोड़ भी सकता था, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अब ये जो मैं सीता को हरण करके लाया हूँ तो इसे मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा, तो मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ तो मुझे मना कर ही नहीं सकती। तो ये अब रावण के अंदर आ गया, तो वो मद के अंदर आ गया, अहंकार के अंदर आ गया। अंत में अहंकारी का क्या हुआ आप सबको पता ही, तो आप सबको पता ही है कि उसका भगवान राम के हाथों से आगे वध हो गया। तो देखिए ये भी जो एनर्जी होती है हमारी, यानी कि जो हमारी इसकी एनर्जी है, हमारी मद की एनर्जी है, तो मद की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए भी हमें शनि की जो मद की एनर्जी होती है उसको भी खत्म करने के लिए हमें शनि भगवान की जरूरत पड़ती है। अब शनि भगवान की जो एनर्जी है वो इंसान से कहते हैं कि भाई तू बैठ जा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ही सब काम कर रहे हो, ईगो है, तो शनि भगवान कहते हैं कि बेटा तेरा सारा ईगो खत्म कर देंगे। एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह इंसान को काम में इन शनि भगवान लगा देते हैं, उसका जो भी अहंकार है, जो भी गुरूर है, शनि भगवान एक झटके में खत्म कर देते हैं। अगर वो बहुत ऊंचाइयों पे उड़ा है तो उसे नीचे जमीन पर ले आते हैं शनि भगवान। इंसान के मन में बहुत ज्यादा ईगो अगर आ जाता है तो शनि भगवान उससे कहते हैं कि बेटा तू धरती पे आके काम कर। तो जैसे ही शनि भगवान का एलिमेंट एक्टिव होगा तो जो पर्सन ये समझ रहा है कि सारा काम मैं कर रहा हूं, वो पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से काम नहीं हो रहा है, मैं तो बस एक जरिया हूं जिसकी वजह से काम हो रहा है। यानी कि उसको जो एक शनि की टेंडेंसी है, सर्वेंट्स वाली टेंडेंसी है, वो उसके अंदर आ जाएगी, राजाओं वाली टेंडेंसी उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। अब शनि भगवान की एनर्जी जैसे ही एक्टिव होगी तो इंसान मेहनत की तरफ ध्यान देगा, अहंकार छोड़कर इंसान मेहनत करेगा, काम करेगा, हार्डवर्क करेगा, परिश्रम करेगा, तो फिर इंसान जो है वो सही हो जाएगा। तो ये जो मद की है यानी कि अहंकार है, तो शनि भगवान की एनर्जी को डोमिनेट करने से ये भी दूर हो जाती है। तो तेल लगाना है बॉडी के ऊपर, नहाने से पहले आप 5 मिनट बॉडी के ऊपर ऑयल मसाज करिए, और जो भी शनि भगवान की चीजें हैं, काली चीजों का दान करना शुरू करिए, शनि भगवान के मंदिर शनिवार को जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आखिरी शत्रुपु है हमारी मत्सर। मत्सर यानी कि जेलेसी। अब देखिए जेलेसी जो होती है, तो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये हमने, तो देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये हमने 5 शत्रुपु डिस्कस कर ली। अब आखिरी जो शत्रुपु आती है वो है हमारी जेलेसी। अब जेलेसी यानी कि ईर्ष्या। अब ये देखिए ये इंसान को हो सकती है। अब देखिए जैसे कोई लेडी है, उसके सामने कोई दूसरी लेडी आ जाएगी जो उससे ज्यादा सुंदर है, तो उसे लगेगा, नेचुरली थोड़ी सी जेलसी आ जाएगी। आपके सामने आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात करेगा या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करेगी तो आपको जेलसी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो वैगनआर है, सामने वाला तो MG हेक्टर चला रहा है, BMW चला रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे जेलसी आएगी। और अगर आपकी लाइफ के अंदर भी जेलसी है, थोड़ी बहुत जेलसी तो देखिए सब किसी के अंदर होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जेलसी है तो कहीं ना कहीं मंगल और वीनस आपके चार्ट के अंदर एफ्लिक्टेड 100% होंगे। मंगल और वीनस के एफ्लिक्ट हुए बिना इंसान को जेलसी नहीं आ सकती। और जिसका मंगल और वीनस अच्छे बैठे हुए हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के पास MG हेक्टर है, मर्सिडीज है, उसके पास क्या है, या वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है, या वो लड़की मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिसका मंगल और वीनस सही है। क्योंकि वीनस एफ्लिक्टेड है तो आपके प्राण सामने वाले में पड़े हुए हैं, सामने वाले ने यार वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो गाड़ी है, ये सारी चीजें आपके मन के अंदर आ रही थी। मंगल ने आकर आंख के अंदर थोड़ा सा घी भी डाल दिया, फिर आपके अंदर जो जेलसी का फैक्टर है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो आपको लगने लग गया कि यार मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ने सामने वाले को दे दिया, मैं तो दिखने में एवरेज लुकिंग हूँ, ये लड़की तो बहुत सुंदर है देखने में, या मेरे पास तो यार देखो भगवान ने, मैं तो साइकिल पे घूम रहा हूँ, ये तो गाड़ी में घूम रहा है, या मेरी तो इनकम 50 से आ रही है, तो 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो देखो जेलसी कब होती है, जब सामने वाले की तरफ आप फोकस करते हो। वीनस कंटेंट एफ्लिक्ट होना जरूरी है, तब तक जेलसी तभी होगी। अगर वीनस एफ्लिक्टेड ही नहीं है आपका तो जेलसी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप दूसरे पर्सन की तरफ तो देखोगे ही नहीं। और साथ में मंगल की एनर्जी अगर आकर मिल गई तो फिर आप तो जेलसी डबल हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं मंगल और वीनस की जो एनर्जी है ये इंसान को जेलसी की तरफ लेकर जाती है। ये इंसान को जो है बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर ले जाती है। कभी कभी इंसान के अंदर इतनी ज्यादा जेलसी हो जाती है, इतनी ज्यादा जलन हो जाती है कि दूसरे के साथ में गलत काम करने में भी
हिचकिचाता नहीं है, दूसरे के साथ वो गलत काम भी फिर करता है। जेलसी से कैसे बाहर निकलें? तो ध्यान बहुत अच्छा ऑप्शन है जेलसी से बाहर निकलने का। आपको अगर मंगल की वजह से परेशान है, मंगल की वजह से जेलसी ज़्यादा हो रही है, मंगल ने वीनस को परेशान किया हुआ है, जेलसी ज़्यादा है, तो केतु की एनर्जी को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ध्यान की तरफ जाइए, साधना की तरफ जाइए। आप आइसोलेट अकेले कमरे में बैठिए और अकेले कमरे में बैठकर ध्यान करिए, इससे जेलसी खत्म होगी आपकी। सामने वाले के अंदर आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत लीजिए, और अगर आप ये केतु की एनर्जी को एक्टिव करेंगे यानी कि स्पिरिचुअलिटी को एक्टिव करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जेलसी को खत्म करने के लिए गणेश भगवान की फोटो अपने कमरे के अंदर लगाइए, उत्तर डायरेक्शन के अंदर, जेलसी इससे खत्म होती है। और साथ ही साथ में आप क्या करिए कि अगर आप काम में भी बिजी हो जाएंगे, मंगल वीनस की एनर्जी है देखिए खराब है यहाँ पर, तो जेलसी हो रही है, अपने आप को काम में बिजी करिए, शनि की एनर्जी को एक्टिव करिए, आप बहुत ज़्यादा काम करिए अपनी लाइफ के अंदर, 12-12 घंटे 14-14 घंटे मेहनत करिए। प्रोफेशन में मैं क्या नया कर सकता हूँ उसकी तरफ आप सोचिए, किस तरह से मैं अपनी जॉब के अंदर ग्रोथ कर सकता हूँ उसकी तरफ आप सोचिए। तो मेहनत वाला डोमेन बढ़ाइए, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी वाला डोमेन बढ़ाइए, तो ये जो एनर्जी डिसबैलेंस हुई है आपकी, ये एनर्जी आपकी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा फिर वही आपको भी ब्लैक चीज़ों का दान करना, काले कुत्ते की सेवा करना, शनि भगवान के मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर आपको मंगल वीनस की जो खराब एनर्जी की वजह से जेलसी आई है आपकी लाइफ के अंदर, वो चली जाएगी। तो जेलसी को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ा सा ध्यान साधना करके खत्म कर सकते हैं, या फिर काम के अंदर अपने आप को बिजी करके खत्म कर सकते हैं। दोनों तरीके से जो जेलसी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए 6 हमने जो रिपूज हैं, 6 एनिमीज की बात करी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो इन सारी की सारी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी वो लाइफ के अंदर क्यों थी, इसके ऊपर बात करी, कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके ऊपर हमने बात करी। और बहुत ही डिटेल में देखिए, बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स है ये हमारे आने वाले कोर्स का, जो 6 वीक्स हमारा एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का कोर्स हो रहा है। पिन कमेंट में जाकर जरूर आप कोर्स को चेकआउट करिएगा। हमसे बात करना चाहते हैं, नंबर पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिएगा। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, 12 नवंबर से कोर्स चालू हो रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारी नई बुक का लिंक और हमारी नई वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, उसको भी जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें हमारी बुक का मिल रहा है, 500+ ऑर्डर्स हमारी बुक के ऊपर आ चुके हैं विदिन 3 मंथ्स के अंदर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बुक का भी मिल रहा है, तो जरूर जाके चेकआउट करिएगा। और अगर चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।